खाली मट्टी की खुदाई हो रही है और खुदाई होकर के पाइप लगा करके वो मट्टी ऊपर से डालते हुए निकल जा रहे हैं, जिससे कि दलदल हो जा रहा है और आगे पाइप इसके अंदर नीचे धंस जाएंगे। जब ये दूसरे से साइफन ज्वाइंट हो जाते हैं तो वैसी कोई संभावना, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो धंस जाएंगे या कोई और कोई दिक्कत आएगी। सर कितने लागत से बंदा ये? 47 लाख की लागत से। जल निकासी को लेकर संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद ने मानो जैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया हो और इसको लेकर खलीलाबाद नगर पालिका परिषद जल निकासी के मुद्दे को लेकर ताबड़तोड़ नालों का निर्माण करा रही है, जिसको देखकर आप यही कहेंगे कि भैया आप तो खलीलाबाद शहर में बरसात के दिनों में एक बूंद पानी आपके पैरों में नहीं लगेगा और आपके मोहल्ले का वार्ड पूरी तरह से चकाचक रहेगा। वो इसलिए कि भैया खलीलाबाद नगर पालिका परिषद जल निकासी के लिए 47 लाख रुपए खर्च कर टेम्पररी नाले का निर्माण करा रहा है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। अब नाला कैसे बनाया जा रहा है जरा इसे भी गौर से देख लीजिए। जेसीबी से नाले नुमा गड्ढा खोदकर उसमें सीमेंट वाला साइफन पाइप रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर दबा दिया, बस भैया टेम्पररी नाला तैयार हो गया। मतलब नाला निर्माण के लिए गड्ढा खोदिए, पाइप डालकर मिट्टी से ढक दीजिए, बस नाला तैयार हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। 2 पाइप को सटाकर लगा दिया गया, ज्वाइंट नहीं किया गया और ऊपर से मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। जहां पर पाइप का ज्वाइंट है वहां से पानी का रिसाव होगा और धीरे धीरे मिट्टी में ये पाइप धंसने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा अंजाम सभी को पता है। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक ने इसको लेकर चिंता जताई है और आरोप भी लगाया है कि जिस तरह से मिट्टी खोद कर पाइप डाला जा रहा है और ऊपर से मिट्टी से दबा दिया जा रहा है, वो बारिश के बाद मिट्टी में धंस जाएगा, जिससे खतरा भी हो सकता है। लेकिन ईओ साहब का तो कुछ और ही कहना है। ईओ साहब कहते हैं कि भैया ये तो टेम्पररी नाला है, बस 1-2 साल के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ बरसात का पानी निकालने के लिए। मतलब 47 लाख रुपए की एक मोटी रकम, वो भी टेम्पररी के लिए। अब जरा बरसात का पानी निकालने के लिए टेम्पररी नाले में जो पाइप लगाया जा रहा है उसका वाटर लेवल भी कमाल का है, वो भी देख लीजिए। एक पाइप का सिरा कहीं और जा रहा है और दूसरे पाइप का सिरा कहीं और जा रहा है और इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी गई। और काम भी कब चालू किया गया? जब बरसात शुरू हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर जब ईओ खलीलाबाद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 47 लाख रुपए की लागत से साइफन पाइप डालकर नाला बनाया जा रहा है, वो भी 1 या 2 साल के लिए, और सिर्फ टेम्पररी नाला बारिश का पानी निकालने के लिए। तो अब आप मुस्कुराइए क्योंकि 1 साल के लिए टेम्पररी बरसात का पानी निकालने के लिए 47 लाख रुपए खर्च कर दिया गया, क्योंकि अब आपके घरों में, आपके आसपास मोहल्ले में, शहरों में पानी नहीं लगेगा। और अगर पानी लगा तो जाकर पूछिएगा कि साहब 45 लाख रुपए जो पानी निकालने के लिए खर्च किया गया था टेम्पररी वाला, तो पानी क्यों भर गया? पूछिएगा जरूर, क्योंकि सरकार का पैसा है जो जनहित में खर्च किया जाता है और जनहित में खर्च किया गया पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। खलीलाबाद नगर पालिका एक अच्छा काम कर रहा है कि आने वाले दिनों में शहर में जल निकासी का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन अजब गजब कारनामा भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पाइप लगाया गया है और जल निकासी के लिए पाइप लगाया गया है, लेकिन सबसे हंसी की बात तो ये है कि एक पाइप का हिस्सा कहीं और जा रहा है और एक पाइप का हिस्सा कहीं और, मतलब पाइप का लेवल तक नहीं मिलाया गया है। तो जरा सोचिए जल निकासी के लिए जल निकासी का लेवल क्या मिलाए होंगे। सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि जब ये पाइप लगाने के लिए खुदाई हो रही थी तो नीचे मिट्टी खोदने के बाद फाउंडेशन होना चाहिए गिट्टी बालू के बाद, उसके बाद पाइप लगाने के बाद दोनों पाइप को ज्वाइंट किया जाता है, उसके बाद फिर खुदाई करने के बाद अगला पाइप लगाया जाता है। लेकिन जिस तरह बाईपास पर यहाँ जल निकासी के लिए पाइप लगाने के लिए मिट्टी खोदा गया, सीधा पाइप डालकर मिट्टी दबा दिया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल पंप का ये रास्ता है, इसके नीचे खुद यहाँ पाइप लगाया गया है और सिर्फ ऊपर से मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई है, जबकि यहाँ पर हैवी वाहन भी आते हैं पेट्रोल डीजल डलाने के लिए।
तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर इसे सही नहीं किया गया, जो कि पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं इनकी शिकायत है कि आने वाले दिनों में ये पाइप अंदर धंस जाएगा, खतरा भी है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से यहाँ काम किया जा रहा है, आपको देखकर हंसी जरूर आएगी कि जो पाइप लगाया गया है, दोनों पाइप का जो लेवल है लगभग 1.5 से 2 फीट के डिफरेंस में लगाया गया है। तो आखिर किस तरह से ये पाइप लगा रहे हैं, समझ से परे है। फिलहाल अभी हमने ईओ साहब से बात किया है कि इस तरह का यहाँ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी इस मामले को हम दिखवाते हैं कि आखिर इस तरह क्यों किया जा रहा है। और फिलहाल जिस तरह का यहाँ काम किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ मिट्टी स्लिप कर रही है। इसको आप देख लीजिए, ये दोनों पाइप लगाए गए हैं। दोनों पाइप की जो पाइप का जो डिफरेंस लेवल है लगभग 1.5 फीट से दूरी से अलग है। इस पाइप को कैसे मिलाएंगे, पानी लेवल, पानी वहां कैसे जाएगा, अपने आप में कई सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आगे वहां पर हाईवे के नीचे जो पाइप लगाया गया है, वहां पहले मिट्टी खोदने के बाद नीचे फाउंडेशन बनाया गया है, उसके बाद ह्यूमन पाइप लगाया गया है। दोनों पाइप को ज्वाइंट बनाने के बाद वहां चेंबर लगाया गया। लेकिन क्या यहाँ चेंबर बन सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये पाइप का जो लेवल है वो सही नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ईओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर कुछ दिखवाते हैं हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में दोबारा इसे तोड़कर बनाया जाए। साहिल खान, सतकबीरनगर, दस्तक न्यूज लाइव। पाइप पानी सप्लाई के लिए बाहर निकालने के लिए लगा रहे हैं। इसके अंदर ना तो कोई फाउंडेशन डला हुआ है, खाली मिट्टी की खुदाई हो रही है और खुदाई होकर के पाइप लगा करके वो मिट्टी ऊपर से डालते हुए निकल जा रहे हैं, जिससे गाड़ियों को पंप में आने में अवरुद्ध हो रहा है और पानी बरसने से और इसके अंदर कीचड़ होता चला जा रहा है, जिससे कि दलदल हो जा रहा है और आगे पाइप इसके अंदर नीचे धंस जाएगी। इसकी शिकायत की आपने इसकी? हाँ, शिकायत तो अभी कल ही हुई है नगर पालिका से और एडीएम साहब से कहेंगे हम इसके बारे में। ये होना क्या चाहिए था इसको तो चारों तरफ से पहले नीचे बालू डाल करके बीच में फाउंडेशन बना करके इसके बाद तब इनको बनाना चाहिए था, पाइप लगाना चाहिए था। लेकिन ये सीधे सीधे पाइप लगाते हुए निकल के चले गए। विजय कुमार रुंगटा नाम है मेरा, हीरालाल शिव प्रसाद बाईपास पेट्रोल पंप के हम प्रोपराइटर हैं। पाइप बिछाया जा रहा था, क्या है ये बंजरिया जो नदवा चौराहा है, नदवा चौराहा से मेदाल बाईपास को कनेक्ट किया जा रहा है। उस एरिया में जो वाटर लॉकिंग होती है उसकी निकासी की व्यवस्था है। सर कैसे बनाया जा रहा, क्या है ये? जहाँ पर साइफन डाल के बनाया जा रहा है, जहाँ पर लोगों का घर है या दुकान है, उनके सामने जो है ये पाइपलाइन डाली जा रही है और बाकी जगहों पर जो है कच्चा नाला खोद करके अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। ऐसा चीज़ मिट्टी खोद कर पाइप डाल दे रहे हैं, मिट्टी पात दे रहे हैं, पर क्या है? देखिए ऐसा है कि चूँकि एक टेम्परेरी व्यवस्था है, हमारे एस्टीमेट में भी जो आप बता रहे हैं बेड पर गिट्टी नहीं डाली जा रही है, एस्टीमेट में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। पहली बात यह है कि अगर इसकी व्यवस्था करेंगे तो हमारा एस्टीमेट बहुत ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ये 1-2 साल की व्यवस्था है और मात्र जल निकासी की व्यवस्था है, जब बरसात में पानी निकलेगा। तो ये जो हमारे सरफन पड़ रहे हैं, सरफन के दोनों साइड किनारों पर खांचे बने हुए हैं, जब ये दूसरे से सरफन ज्वाइंट हो जाते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो धंस जाएंगे या कोई और कोई दिक्कत आएगी। लेकिन सर नीचे गिट्टी धंसेगा नहीं, ये कच्ची मिट्टी है। नहीं, देखिए ना, जब चूँकि एक साथ जो है अगर 8 पाइप 10 पाइप जो है सरफन जो है जुड़े हुए हैं तो वो जो है धंसेंगे नहीं। सर कहीं साइफन अलग अलग रख दिए गए हैं, बिल्कुल वो अलग नहीं है, क्योंकि अभी काम चल रहा है जो है, तो उसको ज्वाइंट करके ही जो क्या कहते हैं उसको मिट्टी पड़ेगी। सर कितने लागत से बन रही है? 47 लाख की लागत से। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राज सबसे पहले।